नमस्कार। इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। इस वक्त मैं झज्जर के लघु सचिवालय में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो ये आप लोग देख पा रहे हैं ये 17 गांव के अलग अलग गांव की पंचायत है जो कि उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए पहुंची थी, क्योंकि जो केएमपी जो हाईवे है उसके साथ साथ एक रेलवे कॉरिडोर भी बनना है। तो उसके मुआवजे को लेकर हालांकि पहले भी जो पंचायतें हैं वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से लेकर के उपायुक्त महोदय से लेकर के अलग अलग अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन और उन्हें आश्वासन भी ये मिला था कि 200% जो मुआवजा है कलेक्ट्रेट के अलावा जो 200% जो मुआवजा है किसानों को दिया जाएगा। लेकिन जो रजिस्ट्रियां वगैरह हो रही हैं वो वैसे कलेक्ट्रेट के ऊपर ही हो रही है, जिसके कारण किसानों को अधिकारी दर अधिकारी चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ मैं इनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि तमाम 17 गांव जो कि केएमपी के बिल्कुल पास जिनके अंदर से रेलवे कॉरिडोर जाना है, जिसमें बादली है, दरियापुर है, लगरपुर, देवरकर खाना और तमाम जो 17 गांव हैं उनके ग्रामीण यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए जायज़ भी है, मुआवजा मांगना भी जायज़ है क्योंकि ये किसानों का हक है। क्योंकि आप एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए, मान लीजिए 1 एकड़ से के बीचों बीच अगर रेलवे लाइन चली गई तो ना तो उस तरफ की बिजाई अच्छी तरीके से किसान कर सकता है, ना दूसरी तरफ की बिजाई। तो एक मुआवजे का जो हक किसानों का है उसके वो लेकर के किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो राम राम आपको। और आप आज उपायुक्त महोदय से मिले हैं तो किस उस वजह से मिले हैं? आप पहले तो पूरी बात बताइए। हम मिले हैं यूँ कि सरकार ने खुद केएमपी के 2 एकड़ के दोनों साइड का मुआवजा 200% के लिए जो है वो डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन हमें 100% दे रहे हैं, 200% नहीं दे रहे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये 200% मुआवजा हमें मिले, क्योंकि इनके खुद के लेटर हैं, खुद के साइन हैं, डीसी के हैं, एसडीएम के 4 एसडीएम हैं और भाई ये 2-3 अधिकारी और हैं। अपने लेटरों के भी खुद नहीं मान रहे कि हमने डिक्लेयर कर रखे हम देंगे, क्योंकि 200% इन्होंने टैक्स लिया है जो रजिस्ट्री हुई है केएमपी के साथ। उन्होंने टैक्स लेते समय तो ये टैक्स लेते हैं और देते समय दे नहीं रहे, तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं सरकार किसानों के साथ, और ये बहुत बड़ा अन्याय है किसानों के साथ। गांव कौन सा है आपका? आसोदा। तो कितनी ज़मीन आपके गांव की जो है इस रेलवे कॉरिडोर में जो है जाने वाली? अंदाज़तन बता दो आप। अंदाजन तो 35-40 किले तो होंगे भाई। 4 किले तो हमारे खुद के हैं। आप बताओ तो, आज उपायुक्त से मिले हैं, क्या आश्वासन आपको मिला है? मेरा गांव भाई मांडोठी है। 55-56 किले मांडोठी के इस माओ हैं, जो कि गवर्नमेंट आसपास में तो बाजारू रेट तो बिक रहे हैं 5 करोड़, 7 करोड़, 4 करोड़ के भी। और ये हमारे 36 के हिसाब से 36 लाख के हिसाब से 98 का बना रहे हैं, जो कि हमारे को किले को लूट रहे हैं। तो पीछे भी आप जब 84 खाप का जो प्रधान है भूप सिंह दलाल, उनकी अगुवाई में आप मिलने आए थे कि जो सड़क से एक तरफ जो कुछ मुआवजा मिल रहा है, सड़क से दूसरी तरफ कुछ मुआवजा मिल रहा है, उस टाइम भी आप मिले थे शायद। उसमें ऐसा हो रहा है, अगर ये केएनबी को मान लेते हैं, केएनबी को ये कहते हैं कोई रोड नहीं है, ये एक धोखाधड़ी कर रहे हैं जमींदारों के साथ, एक साजिश के तहत। मैंने ऐसा लगा है इनकी नीति में जो है भारी खोट हो रहा है। और अगर वो मान लेते हैं तो एकदम ये 1 करोड़ की बजाय 2 करोड़ हो जाता है। तो प्रति एकड़ आपको 1 करोड़ रुपए का जो है नुकसान किसानों के प्रति एकड़, ये तो कम से कम। और जो वैसे लोकल बाजारू रेट जो हमारा है उसके पास में एक मांडोठी गांव की ज़मीन है, उसको 7 पर खेड़ा बोलते हैं, उसमें कम से कम 4.5 करोड़ के हिसाब से कम 4.5 करोड़ से 9 करोड़ तक वहाँ किले अब फिलहाल में बिक रही है। इसका कारण इंडस्ट्री है, क्योंकि जो फैक्ट्रियां हैं जो आपके एरिया में जो हैं आके लग रही हैं, वह बिल्कुल पास में ही है।
है। अगर बाजारू रेट में तो किले बिकते हैं बहुत बढ़िया, पर ये हमारे को पुलिस ने दे रहे हैं, इसलिए ज़मींदार को एक भारी नुकसान है। इसमें ज़मींदार अपनी बहुत इस नुकसान के कारण अपना पूरा आंदोलन करेगा जितनी ताकत होगी। और मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, अगर इन्हें शर्मावना होगा तो इन्हें शब्द आप संभालेंगे, आप ज़रूर इसमें उसमें निकालना। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, कैसे देखते हैं इस सारी प्रक्रिया को? क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसमें पहले ये था कि जो 70% जो किसान अगर असंतुष्ट हैं किसी चीज़ को लेकर तो वो ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पाती थी, लेकिन अब किसान मुआवजे को लेकर भी असंतुष्ट हैं। जब भी किसानों की जो ज़मीन है एक्वायर करी जा रही है, किसानों को मोटा नुकसान भी हो रहा है, किसान दर दर भटक भी रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस सब चीज़ों को देखते कैसे हैं आप? देखिए, हमारे बादली तहसील में जो कोई भी मेजर रोड है उसके 2 एकड़ की गहराई तक का कोई एक्वायरमेंट होगी तो उसका 200% मुआवजा लिखा हुआ है, लेकिन उस नियम के हिसाब से हमें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। और जो 70% किसान राज्य होगी वो नियम भी इस गवर्नमेंट ने बदल दिया। जो 2013 में कानून बनाया था उन्होंने 2020 में अपना नया कानून बना दिया। तो ये बहुत ही अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। और लोगों से भी मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। ताऊ, कौन सा गांव है आपका? तो कितनी एकड़ जमीन आपकी जो है इस रेल कॉरिडोर में जो है एक्वायर होने वाली है? 10-12 किले, 14। तो काफी नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है अधिकारी सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप बार बार चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी अब सारे हालात से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी खास बेईमानी बजा रहे हैं सरकार के साथ। जब रोड में वैसे लोकल आम रेट 3.5-4 करोड़ तक चढ़ रहा है और ये 67 लाख में मुआवजा दे रहे हैं, ये मुआवजा थोड़ा है, ये तो छीन रहे हैं। अब हालात ऐसे बना दिए कि 5-7 आदमी या तो खेतों में मरेंगे और फिर फैसला हो जाएगा, फिर दुष्यंत भी आ जाएगा और ये डीसी भी चला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होया तो फिर ये छीनेंगे। आप बताओ ताऊ, कौन सा गांव है? बादली गांव है। तो आपके गांव की जमीन जो है कितनी जो इस भूमि अधिग्रहण में जाएगी? 67 एकड़। तो काफी जो है नुकसान किसानों को हो रहा है और बार बार चक्कर काटने के बाद भी अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। नहीं, यहाँ होकर बता दीजिए आपको। हाँ, तो किसान बार बार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं अधिकारी। क्या लगता है, क्या अधिकारी? लगता है ये किसानों के हित में सरकार नहीं कर रही। किसानों के हित में दिल्ली सरकार कर रही है, जो 10 करोड़ रुपए 1 एकड़ के दे रहे मिनिमम प्राइस कृषि की जमीन की, और हमारी कृषि की जमीन की कीमत ही कोई नहीं। और 10 की जगह हमें 5 करोड़ भी नहीं दे रहे। तो आगे क्या फैसला आप लेंगे? क्योंकि कोई धरना वगैरह प्रदर्शन करेंगे तो या वक्त के अनुसार लिया जाएगा जी। अभी इनका देखा जाएगा ये क्या कर रहे हैं। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी हम संघर्ष में हैं। वो बाद में जब संघर्ष खत्म होगा तब देखेंगे, लगता है तब लिया जाएगा। लगता है अधिकारी आपकी जो है बात सुनने वाले हैं? नहीं, वो हमें नहीं लगता सुनेंगे, लेकिन हम एक बार चाहते हैं कि भी उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के पास डेलीगेशन जाए और उनको याद दिलाए भाई इसको कराओ ठीक। और वो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं पता नहीं। धन्यवाद। तो ये तमाम 17 गांव के जो ग्रामीण हैं वो आज उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए पहुंचे थे। इनका कहना है कि जो बादली जो तहसील है उसके गांव की जो ज़मीन अगर एक्वायर होती है तो एक कानून है कि जो मुआवजा है वो 200% मिलना है, लेकिन 100% की ही रजिस्ट्री जो है हो रही है, जिसके कारण किसानों को 1 करोड़ से लेकर के 3-4 करोड़ रुपए तक का जो नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों के चक्कर किसान काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है किसानों की सुन नहीं रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले जो है किसानों का एक डेलीगेशन जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी मिला था। उन्होंने पूरा आश्वस्त भी किया था कि जो है किसानों को 200% मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसानों की जो समस्या है वो जो कि तो है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।